वेलकम टू कॉइन एज अकेडमी। दोस्तों, मैं आज पावर ऑफ रिपुटेशन पर बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि रिपुटेशन मतलब क्या, एग्जैक्टली मैं रिपुटेशन किस चीज़ को कहता हूँ और उसका बेनिफिट कैसे होता है। उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे। वो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्या मैं टेक्निकल इंडिकेटर, ऑसिलेटर या ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ करता हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता टेक्निकल इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स। मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ क्या? जी हाँ, मैं इंडेक्स में भी ट्रेड करता हूँ। ऑप्शंस बायर हूँ मैं उसमें मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे इंडेक्स के लिए एक सिस्टम बनाया है प्राइस एक्शन पर, और उसी तरीके से स्टॉक में मैं वॉल्यूम्स को फॉलो करता हूँ। आपने मेरे कई सारे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं केवल वॉल्यूम्स की बातें करता हूँ और ये कहता हूँ कि जब तक किसी स्टॉक में इम्बैलेंस नहीं होगा उसमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आएगा, आप अच्छा रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे, और अच्छा रिस्क रिवार्ड अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप 50% एक्यूरेसी में स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा पाओगे। और दुनिया की सबसे बेस्ट एक्यूरेसी 50 to 60% ही है। मतलब आप 10 में से 5 मैक्सिमम 6 बार सही आ सकते हो। और सिर्फ अपना जो ट्रेडर का एक जॉब है वो है दो चीज़ें करना: कंसिस्टेंटली अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में होली ग्रेल सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने ज़्यादा करते हैं, इतने ज़्यादा करते हैं कि सुबह से जो कमाया है वो शाम में मार्केट को वापस दे देते हैं, अपने जेब से भी और पैसा देकर चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है आपने दिन में कितना पैसा कमाया। आप 1 लाख पर 1 लाख कमाने को अगर बैठोगे तो आप अनरियलिस्टिक गोल लेकर बैठे हो और आप लॉस करोगे, वो निश्चित है। लेकिन अगर आप एक रियलिस्टिक गोल लेकर चलोगे जिसमें आप अभी अभी बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, 1 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट, अगर ऐसे वीडियोस आते हैं और जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? आपको भी लगता है मेरे अकाउंट में भी 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए हैं, मैं क्यों नहीं कमा सकता इतनी अमाउंट। आपको सबसे पहले याद उनकी, अगर उन ट्रेडर्स की जर्नी आप अगर शुरू से देखोगे, आज वो 1 लाख 2 लाख के स्क्रीनशॉट आपको अगर दिखा रहा है या यूट्यूब पे प्रॉफिट्स दिखा रहा है, तो आप उसके आज के प्रॉफिट की तरफ अट्रैक्ट मत हो जाना। आप एक काम करना, आप उसकी जर्नी पिछले 3-4 साल से ट्रैक करना, तो आपको पता चलेगा कि 3-4 साल पहले ये बंदा दिन का 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ही कमाता था। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली 6 महीने बाद वो 40,000, 50,000 पे आया। फिर स्लोली स्लोली 1 साल 2 साल बाद वो 70,000, 1 लाख पर आया, और स्लोली स्लोली 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10। तो ये जर्नी एक दिन में 10,000 से 20,000 और 50,000 नहीं गई है। उनकी भी जर्नी, उनका भी स्ट्रगल बहुत बड़ा है। एक दिन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है वहाँ पर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ पर अट्रैक्ट होकर सोचते हैं कि ये तो मुझे भी करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपको एक चीज़ आप उसकी कॉपी कर लोगे, उसका चार्ट देखोगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। मैंने पिछले 2-3 दिनों में कुछ स्टॉक्स ट्रेड किए। जैसे अभी कल मेरा एक लॉरस लैब नाम का स्टॉक ट्रेड किया मैंने। देखते हैं, स्टॉक में ये स्टॉक ट्रेड किया मैंने। ये स्टॉक में मेरी एंट्री थी 47 के पास, 547 के आसपास मेरी एंट्री थी, और ये 568 गया। अब आप गेस कीजिए मैंने यहाँ पर कहाँ एग्जिट किया होगा। मेरा एग्जिट हुआ 550 पर। वो ऊपर गया, दिन भर साइडवेज रहा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बहुत बड़ा ब्रेक आएगा और अपर सर्किट लगेगा। मैंने ट्रेल 550 पे, जनरली मैं इतना छोटा ट्रेल नहीं करता। अगर कोई स्टॉक 1:2 अचीव करता है तो मैं रेट टू रेट लेकर आता हूँ, 1:4 करता है तो मैं 1:2 पर लाता हूँ, और उसके आगे जैसे जैसे वो एक एक यूनिट बढ़ते जाता है, मैं 2 यूनिट का डिफरेंस रख के अपने को ट्रेल करते रहता हूँ, एक प्रॉपर लॉजिकल स्पॉट देखकर चार्ट पर। लेकिन इस ट्रेड में थोड़ा सा लालची हो गया था मैं, क्योंकि उसके पहले दिन मैंने अच्छा प्रॉफिट किया था। तो मुझे लगा कि उसका रिस्क ले सकते हैं, इतना जल्दी निकाल कर छोटे प्रॉफिट में क्यों एग्जिट करना, इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। और उस चक्कर में दिन भर एक ही ट्रेड लेकर बैठा था मैं, और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया मैंने। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पर कॉल बाय किया था, इस जगह पर एग्जैक्टली, और उसमें मुझे 70 पॉइंट मिले। मुझे एक्चुअली 100 पॉइंट का ट्रेड करता हूँ मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करता हूँ।
बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा 70 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट को 10 पॉइंट्स कम से वो घूम गया रिवर्स, और मैंने 70 पे 70 प्लस जब था तब काट दिया पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो मैं ट्रेड अभी सेकेंड ट्रेड बताता हूँ। आज तो मैंने लॉरस लैब किया, कल मैंने अदानी पावर किया था। अब ये अदानी पावर आपको दिखाता हूँ, कल मेरा ये ट्रेड था अदानी पावर, इसको मैंने बाय किया था 116 पर, और 116 पर बाय करके पहला एग्जिट मैंने 112 पर किया, फिर 124 पे फिर से री एंट्री की, और दूसरा एग्जिट 129 पे किया। मैंने एग्जिट नहीं करना चाहिए था, और वो एग्जिट करने के कारण मुझे फिर से एंट्री करने के लिए मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये अपर सर्किट मारने ही वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है ये अपर सर्किट क्यों मार रहे हैं स्टॉक। मैं तो पहले तो ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने कौन से ट्रेड किए, लेकिन क्यों किए वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक लाइन में। ये तीनों चारों स्टॉक, लॉरस लैब भी, अदानी पावर भी, स्पंदना भी और मैक्सविन भी, तो मासफिन भी, ये 3-4 स्टॉक है जिसमें मैंने ट्रेड किए पिछले 3-4 दिनों में। तो वो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि आपको एकदम क्लियर कट आइडिया है कि मैं इतना होल्ड लॉरस लैब में मैंने क्यों लालच किया, क्यों ट्रेड नहीं किया, क्यों एग्जिट नहीं किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए। अभी अदानी पावर में क्या हुआ, स्टॉक ने इतना सिग्निफिकेंट, अभी आप पहले से इसका इस तरीके से पिक्चर देखो, ये 30 डेज चार्ट है। ये 30 डेज चार्ट में अगर आप इस वॉल्यूम को नज़र डालो तो आप मुझे खुद बताइए ये वॉल्यूम कैसे लग रहा है आपको। इतना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है कि ये स्टॉक अपर सर्किट मारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पिछले 30 दिनों में उसकी जो एक्टिविटी चल रही है उससे आज का दिन अलग है। मतलब पिछले दिनों में एवरेज कितना मूवमेंट कर रहा था उस बेसिस पे मैं अपना टारगेट इस दिन पे डिसाइड नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं उन सबसे अलग दिखने वाला दिन आज चूज किया ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और आप सोचिए जो चीज़ 106 पर स्टार्ट हुई है वो 106 की चीज़ में 10 रुपए ऊपर बाय कर रहा हूं, मतलब लगभग 8 से 10% ऊपर मैं एंट्री कर रहा हूं उस स्टॉक में। तो आप सोच सकते हो मैं 10% ऊपर उसको बाय करने की हिम्मत कर रहा हूं, मतलब वो स्टॉक कितना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम से आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, स्पंदना। इसको भी मैंने 2 दिन पहले ट्रेड किया था। अभी आपको फिर से अब चार्ट में डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगा कि आप पिछले 30 दिन के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम देखिए। इस दिन मैंने इसको ट्रेड किया था, इसका वॉल्यूम देखिए और सोचिए, इस दिन ट्रेड किया था, सॉरी इस दिन ट्रेड किया था, इस दिन मिस हो गया था मुझसे, इस दिन ट्रेड किया था। इस दिन इसका वॉल्यूम देखिए और सोचिए क्यों इस स्टॉक को अपर सर्किट लगना चाहिए, क्यों इसको अपर सर्किट तक होल्ड करना चाहिए। और एक स्टॉक दिखाता हूं, मासफिन। इसमें भी फिर से वही चीज, 30 डेज का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। 30 डेज के कंपैरिजन में क्या मैं इन सारे दिनों का ATR स्टडी करके इस दिन के लिए भी उसी तरह से अपना सिस्टम रख सकता हूं? क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि रोज 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हिल रहा है तो मैं आज इसमें भी 5 रुपए, 10 रुपए के लिए ही ट्रेड करूंगा? नहीं दोस्तों। इसलिए मैं करता क्या हूं, मैं ऐसे स्टॉक सर्च करके निकालता हूं। अब इसमें मुझे हेल्प कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा महंगा है, बट ये सॉफ्टवेयर में एक टेक्निकल क्वेरी नाम का ऑप्शन होता है, आपको दिखाता हूं। टेक्निकल क्वेरी, इसमें मैं एक स्कैनर सेट करता हूं। वो स्कैनर जो आप यहां देख रहे हो, ये स्कैनर में आपको दिखेगा कि लगभग, एक सेकेंड, ये देखिए 1 करोड़ रुपए पर मिनट की वैल्यू होनी चाहिए या उसके ऊपर होनी चाहिए, और साथ में पिछले 2000 वॉल्यूम बार से 10 गुना बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा कुछ मैंने क्वेरी सेट किया है, क्योंकि यही क्वेरी से मुझे जो स्टॉक ट्रेड करना पसंद है वो स्टॉक उसमें फिल्टर आउट होकर स्कैनर में आते हैं। अब ये जो स्टॉक्स मैं ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों के, 5 दिनों में से कोई ये स्टॉक मैंने आपको सर्च करके दिखाया, क्या आप सेम स्टॉक को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से कोई एक यूट्यूबर जिसके वीडियोस आपको पसंद है या जिसको आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, उसका चार्ट देखकर, उसने इतना सारा प्रॉफिट किया, वो देखकर, उसका चार्ट देखकर क्या उसको कॉपी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर एक व्यक्ति 3 साल बाद 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, 3 साल पहले वो 2000 रुपए कमा रहा था,
एक साल 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार से काम किया। फिर दूसरे साल उसका प्रोग्रेस हुआ, 25 हज़ार से 50 हज़ार पर डे कमाने लगा। फिर तीसरे साल प्रोग्रेस हुआ, 75 हज़ार से 1 लाख पर डे कमाने लगा। फिर प्रोग्रेस हुआ, 1 लाख से 2 लाख कमाने लगा। फिर प्रोग्रेस हुआ, 5 लाख कमाने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्यों हो रहा है? वो व्यक्ति का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन व्हाट सेंस? वो व्यक्ति का एक्सपीरियंस, उस ट्रेडर का एक्सपीरियंस उसको हेल्प कर रहा है उसके माइंड को मजबूत होने के लिए, माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए, एक। और दूसरा इंपॉर्टेंट, वो उस चार्ट को इतनी बार देखता है, प्रैक्टिस, जो ये वर्ड यूज किया था ना मैंने स्टार्ट में वीडियो के, पावर ऑफ रिपीटेशन, वो इतनी बार रिपीटेडली उस चार्ट को देखता है कि वो चार्ट उसके साथ बात करना शुरू करता है। वो चार्ट उसको कंटिन्यूअसली हेल्प करता है बताने के लिए कि मैं कहाँ से टर्न करने वाला हूँ, कहाँ से घूमने वाला हूँ। और इस तरीके से उसकी इतनी कमांड आ जाती है कि जब वो 2,000 कमा रहा था उस समय वो 25 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। जब वो 5,000 कमा रहा है, ट्रेड एक ही कर रहा होगा लेकिन क्वांटिटी 50 हो गई होगी। जब वो 1 लाख कमा रहा है, क्वांटिटी 2,500 हो गई होगी। जब वो 10 लाख कमाएगा तो क्वांटिटी 10,000 हो जाएगी। उसका ट्रेड नहीं चेंज हो रहा, उसका ट्रेड करने का तरीका नहीं चेंज हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है क्वांटिटी। किस चीज पर? रिपीटेशंस, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंक्रीमेंट, एक्सपीरियंस, कैपिटल इंक्रीमेंट और फिर क्वांटिटी इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं हो रहा है वो कि पहले दिन उसने 2,000 कमाए, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया और दूसरे दिन उसने 5,000 क्वांटिटी मारी। अब ये एग्जाम्पल आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। आप सोचो, आपने किसी एक ट्रेड में 2,000-3,000 रुपए कमाए होंगे और कैपिटल डिप्लॉय की होगी 2 लाख रुपए। आपको लगा होगा यार ये तो सिस्टम बहुत मस्त है, इसी लॉजिक से मैं तो इसको 2,000 को 20,000 भी कमा सकता हूं। और आपने जहां पर 2 लाख का ट्रेड लिया था, नेक्स्ट ट्रेड 20 लाख का मार के देखा होगा और आपको पता चला होगा कि 20 लाख का ट्रेड मारने के बाद स्टॉप लॉस की तरफ गया और 20,000 कमाने की जगह 40,000 लॉस कर दिया। क्यों हो रहा है ये? इसका सिंपल रीजन ये है कि हम पावर ऑफ रिपीटेशन नहीं समझ रहे। तो मैंने जो आपको कहा कि मुझे क्यों कॉन्फिडेंस आया है इस सिस्टम पे, क्यों मैं ऐसे स्टॉक को ट्रेड कर पा रहा हूं जो 20 अपर सर्किट लगाते हैं, कंटिन्यू ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैंने उसको रिपीटेडली इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है। अभी तक तो मैंने कम से कम लाख चार्ट्स ऐसे वॉल्यूम के देख लिए होंगे जिसमें मुझे प्रिसाइजली आइडिया आ गया है कि किस तरह का वॉल्यूम हुआ, किस साइज का वॉल्यूम हुआ तो ये स्टॉक एटलीस्ट 5-10-20% मूव करता ही करता है। और एक दिन नहीं, कंटिन्यू 2-2-3-3 दिन भी मूवमेंट आती है उसमें। ब्रेकआउट्स, पिछले लेवल्स कुछ नहीं देखता हूं मैं। आज करंट डे पे कितना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, 30 दिन का वॉल्यूम उसके सामने कैसे दिखाई दे रहा है, और उस पर डिसाइड करता हूं मैं स्टॉक स्कैन करना। अब ये प्रिसीजन क्यों आया है? अगर एक कोई दिन ऐसा स्टॉक आए नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, मैं ट्रेड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि आपको प्रॉफिट आपके स्किल पर नहीं हो रहा है, आपके डिसिप्लिन पे हो रहा है। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजीज होती है या सिस्टम होता है, ये सिर्फ एंट्री तक काम में आता है। आप खुद सोचो, मैंने जो आपको लॉरस लैब का ट्रेड दिखाया, आप इसमें वॉल्यूम देखो कितना सिग्निफिकेंट है। इस ट्रेड में मैंने एंट्री ली है, आप भी अगर इसमें 547 पे एंट्री करते तो कितने सारे ट्रेडर है, मैं आपको गारंटी देता हूं लॉरस लैब में देखिए 547 पे एंट्री करने के बाद ये चीज 568 का हाई लगा रही है। मैं आपको गारंटी देता हूं 90% ट्रेडर 547 पे अगर मेरे जैसा बाय करते, 550, 552, 555 पे दम तोड़ देते, एग्जिट कर लेते, क्योंकि उनको डर लगने लगता कि शायद ये नीचे ना आ जाए। लेकिन ये डर मुझ में क्यों नहीं है, या मेरे जैसे कोई ट्रेडर्स जिसने मेरा सिस्टम को यूज कर रहा होगा उसको क्यों नहीं? क्योंकि उसने इतने सारे चार्ट्स देख लिए, इतने नंबर ऑफ चार्ट्स देख लिए कि अब उसको कॉन्फिडेंस है एक ट्रेड वापस आ जाएगा, 2 वापस आ जाएंगे, 5 वापस आएंगे। लेकिन जो 5 वापस नहीं आएंगे, जो 5 अपने ही फेवर में जाएंगे, वो 1:5, 1:10 मूवमेंट देंगे। मतलब ये लॉरस लैब वापस आया, ये लॉरस लैब वापस आया और इसने मुझे 547 का
बाइंग 550 में एग्जिट करवाया, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, ब्रोकरेज ही समझो 3 रुपए का गया मेरा, 3 रुपए प्रॉफिट किया है मैंने उसमें, जहां मुझे उसमें 21 रुपीज मिल रहा था। 4 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने मैंने उसमें 3 रुपए प्लस बुक किया। लेकिन क्या अगर मैं ये 3 रुपए प्लस के सामने 4 रुपए 5 रुपए में निकल जाता, तो अदानी पावर जैसे 100 रुपए के स्टॉक में, 100 रुपीज के स्टॉक में 116 की चीज 129 तक होल्ड कर पाता, 129 तक जाएगा ये कॉन्फिडेंस से उसको ट्रेड कर पाता। इसलिए ये कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? मैं तो छोटा ट्रेडर हूं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है जो लाख लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी पे वो पैसा कमा रहे हैं ऐसा मत सोचिए। उनकी स्ट्रैटेजी तो सिर्फ उनको एंट्री करवाती है। वो एंट्री करने के बाद जो उनका होल्ड करने का, विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट बीट्स, विदाउट गेटिंग हाइपर, विदाउट गेटिंग एंग्शियस अबाउट द ट्रेड, जो उनका होल्ड करने का माइंड सेट है, वो उनके रिपीटेशन से, जो नंबर ऑफ चार्ट्स उन्होंने रिपीटेडली देखे हैं, जो रात दिन वो प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्या करते हैं? आपको लगता होगा कि रोज नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, नहीं सर, रोज नई स्ट्रैटेजी कोई नहीं ढूंढता। ट्रेडर क्या करता है, जो स्टॉक उसको, मतलब जो सिस्टम उसको समझ आता है, जिसपे उसने बहुत काम किया है, उसी को पिछले कई चार्टों पर जाकर, मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने एक ग्रुप अप्लाई कर दिया इस पर, एक्सचेंज डिफाइन करते हैं एक ग्रुप में। आपको मेरी प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूं। मैं ऐसा ग्रुप अप्लाई करता हूं, 100 दिन का इंट्राडे चार्ट ओपन करता हूं और बस डाउन एरो क्लिक करता हूं। कुछ नहीं कर रहा हूं रॉकेट साइंस, केवल डाउन एरो क्लिक करता हूं सॉरी। और जहां मुझे ह्यूज वॉल्यूम नजर आता है, मैं सिंपली उतने पोर्शंस को जूम करता हूं और स्टडी करता हूं। यह स्टडी ना मुझे कल ट्रेड दिलवाएगी, ये स्टडी इसी स्टॉक में कल मुझे एंट्री नहीं देगी। ये स्टडी सिर्फ मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट करेगी। ये स्टडी मेरे माइंड में केवल एक रिस्पॉन्स तैयार करेगी और कहेगी कि कल अगर ऐसा ही चार्ट तेरे सामने आता है लाइव मार्केट में, तो उसे बिना सेकेंड थॉट ट्रेड कर ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे ये चार्ट कल इसी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हेल्प नहीं करने वाला। मुझे कोई नया स्टॉक मिलेगा जिसमें मुझे यही सिनारियो होता हुआ दिखेगा और मैं ट्रेड करूंगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, वो आज ये नहीं डिसाइड करते मैं कल क्या करने वाला हूं। कल जो प्राइस एक्शन उनका सेटअप क्रिएट करती है, उस समय जाकर वो एंट्री करते हैं और उसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं और बिंदास्त होल्ड करते हैं। वो बिंदास्त होल्डिंग, उनको पता है कि ये ऊपर ही जाएगा, इसके वजह से नहीं होता। उनकी वो जो होल्डिंग है, उनका पावर ऑफ रिपीटेशन जो उन्होंने अप्लाई किया था, जो उसको रिपीटेडली एक ही चार्ट को 1000 बार 10,000 बार देखा है, उसके वजह से उनको पता है कि 10 में से 7 बार ये ऐसा सेटअप ऊपर ही गया है, 10 में से 7 बार ऐसा सेटअप नीचे ही गया है। और वो प्रोबेबिलिटी पे वो उनके जो माइंड में बैकअप क्रिएटेड है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, बिकॉज ऑफ बार बार उसको देखना, वो उनको एनेबल करता है, वो उनको पावर देता है अपने ट्रेड को होल्ड करने का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।